चलिए फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको जो मिला है, दैट इज ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। देखिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हुए हैं यहां पे और हमसे पूछा हुआ है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या ऑर्डर निकल कर आएगा। क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वहां से ये वाला सवाल लिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखिए पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक पार्ट को अगर हम अलग कर दें तो कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाता है COF63 नेगेटिव। यहां हम देख सकते हैं कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, दैट इज 3d6। साथ में हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग नहीं होकर आएगी। अब आप जानते हैं 3d6 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हम बोल सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √24 के बराबर ऑब्टेन होकर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MnBr42 नेगेटिव। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे Mn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अगर Mn +2 में है तो हम बोल सकते हैं दैट विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5। 3d5 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा, देखिए लिगेंड भी वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होकर आएगी। Br- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 5। और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू की वैल्यू क्या आएगी? √35 के बराबर ऑब्टेन हो जाएगी। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर? FeCN64 नेगेटिव। देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है थर्ड वाला, उसको हम यहां पे डील कर रहे हैं। आयरन जो है देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अगर आयरन +2 में है तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d6। 3d6 के साथ देखिए लिगेंड साइनाइड आयन है। आपको पता है साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए पहले दो कॉम्प्लेक्सेस में तो नहीं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में क्या देखा जाएगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाएगा। अब अगर हम देखें 3d6 के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो यहां पे इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, T2G 222EG00। तो हम देख सकते हैं यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए आप देख लीजिए n बराबर क्या आ गया? 0। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। चलिए लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। निकल अमोनिया होल 6 हमको दिया हुआ है। यहां पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग 3d8 निकल कर आ जाती है। 3d8 है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 दिया हुआ है तो 3d8 के अंदर तो भले ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन पेयरिंग करवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही d ऑर्बिटल खाली मिल पाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम बोलेंगे यहां पे पेयरिंग नहीं होकर आएगी, भले ही लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ऐसा है तो बताइए 3d8 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दिख रहा है बिना पेयरिंग के यू विल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट की इतनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप मैग्नेटिक मोमेंट न भी निकाले तो भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे कमेंट कर सकते थे, बिकॉज हमें पता है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। हमसे यही पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। देखिए यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। देन हम बोल सकते हैं n बराबर 4, देन वी हैव n इज इक्वल टू 2, लास्ट में जो आ जाएगा दैट इज n इज इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट एज। ठीक है, क्लास 11th एस ब्लॉक जो चैप्टर है उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है। अब एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिप्सम को मिलाने के कारण सीमेंट की जो सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा सा डिले होकर आ जाता है, वो थोड़ा लंबा होकर आ जाता है। एज ए रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं? जिप्सम को ऐड करते हैं। देखिए वही चीज यहां पे बोला हुआ है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट एज। देखिए लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। इससे टाइम बढ़ जाता है, सीमेंट को सेट होने में ज्यादा टाइम लग रहा होता है, वो हम चाहते भी हैं, इसीलिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? जिप्सम। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एस ब्लॉक क्लास 11th। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए बोला हुआ है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है वहां से ये वाला क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, देखिए यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दे दिए गए हैं एंड हमको इन स्टेटमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बातचीत करनी। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट अगर ज्यादा होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहां पे आर्हेनियस इक्वेशन को लिखेंगे।
आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? इट हैज द फॉर्म K इज इक्वल टू AE⁻−EA/RT। अब हम यहां से देख सकते हैं, देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है वो बेसिकली इस एक्सप्रेशन के थ्रू दी जाती है, दैट इज 1/K dK/dt। अगर हम डिफरेंशिएट करें और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये जो फॉर्म निकल कर आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी EA/RT²। अब देखिए यहां से आपको क्या क्या पता चल रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस मैंने बताया किससे पता चलेगी, इससे पता चलेगी। क्या आपको दिख रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस तो एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आ रही है। अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं, इफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट इज लार्ज मोर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए ये स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से सही है? तो हम बोल सकते हैं ए वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 देन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यह आपको ओरिजिनल इक्वेशन से नजर आ रहा होगा। देखिए अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को 0 के बराबर कर दूंगा तो K तो A के बराबर हो जाएगा। A जो होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और हम जानते हैं वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट माना जाता है एज पर आर्हेनियस इक्वेशन। अगर ऐसा है तो बताइए इस कंडीशन में तो हमको पता है एक्टिवेशन एनर्जी 0 होने पे K की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी और वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा आ रहा है? सही स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, इफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट इज स्मॉल देन लेसर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात ही आपको देखने को मिल रही है। देखिए रेट टेम्परेचर डिपेंडेंस कम क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है? कम। अगर ऐसा है तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा आ गया? सही निकल कर आ गया। चलिए लास्ट ऑप्शन को देखते हैं एक बार। लास्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें ये बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगी। अब सोचिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होकर आ गई एज पर दिस इक्वेशन तो हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो गई है, इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस भी क्या हो जाएगी? कम होती हुई देखी जाएगी। अगर ऐसा है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाना चाहिए। अगर हम 4 स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहले 3 स्टेटमेंट हमारे पास सही आ रहे हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत निकल कर आ रहा है। तो संख्या हमको बतानी थी सही स्टेटमेंट्स की। व्हाट इज द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स? 3 इज द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं? सही स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम लोगों को अभी अभी मिला है, चलिए उसके बारे में भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि देखिए बातचीत करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? दे आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वाटर गैस रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट टू फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनकर आएगा? ठीक है, क्लास 12th सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर कैटलिस्ट के बारे में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसी के अंदर ये वाला रिएक्शन है। व्हाट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन? देखिए एक बार, CO जो है ये 2H2 के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट। हम देखते हैं इसके कारण क्या बनकर आ जाता है? CH3OH बनकर आ जाता है, मिथेनॉल बनकर आ जाएगा। So this is going to be the product of the reaction। ये क्वेश्चन भी अभी JEE मेंस के अंदर पूछा गया है। ठीक है, that is all। Thank you।